अच्छा जी, हम अब कंटिन्यू करते हैं। जो हमारे पास प्रीवियस एग्जांपल थी कार की। may not have AC। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो हमारी प्रीवियस एग्जांपल थी कार की, उसको मैंने कॉपी कर लिया। अब हमें क्या करना है कि जो दूसरा AC की क्लास है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी, क्लास AC की। और यहाँ पे आ गया मेरे पास टेम्परेचर इक्वल टू 0। और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, गेट सेटर बना लेते हैं, बल्कि इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसी को चेंज कर देते हैं। तो हॉर्स पावर की जगह मेरे पास आ गया टेम्परेचर। और यहाँ पे टी कैपिटल आ गया। इधर भी टेम्परेचर आ गया, इधर भी, इधर भी, और इधर भी, और यहाँ पे भी। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, टेम्परेचर जो है वो 1000 तक नहीं जाएगा। यहाँ पे मैंने लिमिट लगा दी, लेट्स सपोज 16 तक होता है। और यहाँ पे भी हमने लिमिट लगा दी 16 तक। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, कार के अंदर इसका एक एग्रीगेटेड पार्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये हमारे पास है कंपोजिट पार्ट है, एंड REF AC इज इक्वल्स टू नन। ये हमारे पास क्या है, एग्रीगेटेड पार्ट है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें सपोर्टिंग फंक्शनिंग बनाना पड़ेगा फॉर द एग्रीगेटेड कंपोनेंट। एग्रीगेटेड कंपोनेंट, तो यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया, हैज AC, बस में सेल्फ आ गया। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने चेक कर लिया एफ, बल्कि हम रिटर्न कर देते हैं डबल अंडरस्कोर रेफरेंस ऑफ AC if it is डॉट इक्वल्स टू नन। अगर ये नन नहीं होता, इसका मतलब क्या है, हमारे पास AC लगा हुआ होगा। नाउ हमने क्या करना है, हमने डिफाइन करने हैं the setter and getter method for the aggregated component। तो अब हमने यहाँ पे बना लिया set AC temperature self comma temperature, फिर आ गया कॉलर। और यहाँ पे अब हमने क्या किया, हमने चेक कर रहे हैं हम इसमें सेल्फ डॉट हैज AC, कि अगर AC लगा हुआ है तो ऑब्वियसली तब हम उसका टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर REFAC डॉट सेट टेम्परेचर, और यहाँ पे हमने पास कर दिया टेम्परेचर। अदरवाइज हम टेम्परेचर को सेट नहीं करवाएंगे। फिर हम डिफाइन करते हैं गेट
एसी टेम्परेचर, और यहाँ पे आ गया सेल्फ, फिर कॉलर और रिटर्न। सॉरी, यहाँ पे भी हम चेक करेंगे इफ सेल्फ डॉट हैज एसी, और यहाँ पे आ गया सेल्फ, सॉरी रिटर्न सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर REF AC डॉट गेट टेम्परेचर, और आंसर अपने रखवा रिटर्न करवा देते हैं 0। तो यहाँ पे भी हम एक और छोटी सी कंडीशन लगा देते हैं, इफ सेल्फ डॉट हैज AC, तो वो क्या प्रिंट करवाए, AC की डिटेल्स के टेम्परेचर ऑफ AC इज, और यहाँ पे आगे सेल्फ डॉट गेट AC टेम्परेचर। अच्छा जी, तो ये अब हमने एक ऐसे प्रिंट करवा ली, फिर हमने क्या किया, ओबीजे कार डॉट, अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज़ भी थी कि हमने बनाना है मेथड which shows the shows that AC is aggregated। तो हमारे पास एक फंक्शन रहता है इंस्टॉल AC का, और इसमें हम टेम्परेचर भी दे सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसको 0 ही दे दिया। तो यहाँ पे हमने चेक करना है कि if डॉट सेल्फ डॉट हैज़ AC, अगर AC नहीं लगा हुआ तो ऑब्वियसली अब तब हम AC इंस्टॉल करवाएंगे किसी भी गाड़ी में। अगर पहले से AC लगा हुआ है तो बार बार उस पर AC इंस्टॉल नहीं करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रिक्वेस्ट टू AC कर दिया और इसमें टेम्परेचर भेज दिया मैंने। तो इसके बगैर जो है वो आपकी एग्रीगेशन नहीं हो सकती। एक ये वाला मेथड है, और दूसरा हमारे पास ऑप्शनल है कि अनइंस्टॉल AC। तो यहाँ पे आ गया इफ सेल्फ डॉट हैज AC, अगर AC होगा तब हम उसको क्या कर देंगे, रिक्वेस्ट टू रद्द कर देंगे। और यहाँ पे हमने साथ में क्या लिख दिया, और इसके साथ भी सेल्फ डॉट आ जाएगा, और इसके साथ भी सेल्फ डॉट आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कार का जो ऑब्जेक्ट है उसमें इंस्टॉल कर देते हैं AC विद द टेम्परेचर ऑफ 20, और हम प्रिंट करवाते हैं ओबीजे कार डॉट प्रिंट डिटेल्स। तो इसको चलाते हैं, फिर सेव किया और यहाँ पे इसको चलाया, तो क्या कहता है, हैज़ AC, हैज़ AC का इशू आ रहा है कहीं पे। तो हम इसको देखते हैं हमने कहाँ पे कुछ छोटी सी मिस्टेक कर दी है। तो मेरे ख्याल से वो स्पोर्टिव फंक्शन में मैं सेल्फ लगाना भूल गया हूँ। तो हम आते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने सेल्फ डॉट नहीं लगाया। जैसे मैंने यहाँ पे सेल्फ डॉट लगाया उसको चलाया, तो पहले जो था बड़ी आसानी थी, लेकिन उसमें AC नहीं था। नेक्स्ट टाइम उसमें AC मौजूद है। तो ये जो AC था अब क्या हो गया हमारे पास, एग्रीगेटेड पार्ट हो गया।